अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एड्स बनाने वाले बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐसे वाहियात एड्स बनाएंगे कि जिनको पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे ठरकी लोग बड़े शौक से देखेंगे। लेकिन ये एड्स बनाने वाले ये बात भूल जाते हैं कि जहाँ चंद पाकिस्तान में ठरकी लोग हैं जो इन एड्स को देख कर खुश होते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे गैरतमंद लोग भी मौजूद हैं जो इन वाहियात एड्स को देखकर शोर मचाते हैं और इतना शोर मचाते हैं कि गवर्नमेंट यानी कि पैमरा को होश आ जाता है और पैमरा ऐसे एड्स को बैन कर देता है। और वो एक्टर्स जिनका पाकिस्तान में एक नाम है, लोग उनको पसंद करते हैं, इज्जत देते हैं, लेकिन वो चंद रुपयों के लिए अपने कैलिबर और अपनी इज्जत का ख्याल किए बगैर ऐसे वाहियात एड्स में इसलिए काम करते हैं कि शायद लोग उनको पसंद करें। लेकिन इन एड्स के बाद ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को गालियों और तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही एड्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको बड़े शौक से बनाया गया, बड़ी वाहियाती दिखाई गई, लेकिन उन्हीं एड्स पर लोगों ने इतना शोर मचाया कि आखिरकार उन एड्स को बंद करना पड़ा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक एड मेरी नजर से गुजरा, उस एड को देखने के बाद मैं बड़ा हैरान हुआ और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिनके साथ बैठकर मैं ऐसी चीजें नहीं देख सकता था। लेकिन उस एड में काम करने वाली एक बड़ी एक्ट्रेस, उनके मुंह से निकले हुए वो जुमले जिन्हें सुनने के बाद मैं खुद बड़ा हैरान था कि यार इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, नाम है इनका आमना इलियास। लेकिन रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो वैसे भी सोशल मीडिया पर ऐसी वाहियात हरकतें करती रहती हैं और इस तरह की वीडियोस बनाती रहती हैं, इसलिए मुझे इतनी ज्यादा हैरानगी नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि जब उस एड के बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आप जरूर हैरान होंगे। खिलजी स्टील का ये एड है और इस एड में दिखाया ये जाता है कि एक बुढ़े ज़ईफ आदमी की एक नौजवान खूबसूरत लड़की के साथ शादी हो रही थी और बुढ़ा आदमी इतना बुढ़ा है कि जिससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा होता। वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और एक औरत भी बैठी होती है, लेकिन जिस लड़की के साथ उसकी शादी हो रही होती है वो है आमना इलियास। वो खूबसूरत लड़की खड़ी होती है, बाकी सब बैठे होते हैं। वो कहता है कि मेरे होने वाली बीवी को बैठने के लिए कोई चीज कुर्सी दी जाए, लेकिन वो आगे से कहती है कोई बात नहीं, कोई तो खड़ा रहे आज। मतलब ये है कि बुढ़े आदमी की हैसियत ये दिखाई जा रही होती है कि शादी तो मेरी आप इससे कर रहे हैं, लेकिन ये किसी काबिल नहीं है। मतलब इस जुमले को लेकर लोगों ने शोर मचाया और इस एड को बैन कर दिया गया। दिखाना तो ये चाहिए था कि एक अच्छा घर बन रहा है, वहां पे स्टील की बड़ी अच्छी जो है वो मिकदार होनी चाहिए, स्टील मजबूत हो तो घर मजबूत होता है, लेकिन यहाँ ये दिखाया गया कि आहो, समझ गए हो ना तुझे। और अब जिस बड़े एक्टर के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ उनको आजकल आप बहुत बड़े बड़े एड्स में देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रामों में देख रहे हैं। उनके कामयाब तरीन ड्रामों में से है खानी। खानी में उनका जो सीन था वो एक ही था, लेकिन उसी सीन की वजह से वो ड्रामा भी हिट हुआ। जिनको फिरोज खान मार देते हैं वो हैं बेसिकली अली अंसारी। अली अंसारी ने खानी में भी काम किया, कफारा में भी काम किया, कफारा भी बहुत सुपर हिट रहा। उसके बाद आस पास लाइबा खान के साथ वो ड्रामा भी इनका सुपर हिट रहा। उसके बाद रंग महल में इन्होंने काम किया, लेकिन इन्होंने एक ऐसे एड में भी काम किया जिसे देखने के बाद मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यार इतने बड़े कैलिबर का एक्टर ऐसे एड में काम कर सकता है। दिखाया ये जाता है कि लड़के क्रिकेट खेल रहे होते हैं और लड़की भी वहां पर आकर क्रिकेट खेलने लग जाती है और लड़की शॉट मारती है तो लड़के को ऐसी जगह पर आकर बॉल लगती है कि वो बैठ जाता है। अब जाहिर है बॉल आंख पे भी लग सकती थी, कहीं और भी लग सकती थी, लेकिन लड़की निशाना बनाकर ऐसी जगह पर शॉट मारती है जिस पर वो हाथ रखता है और उसके बाद उस एड को बैन कर दिया जाता है। लोगों ने शोर मचाया कि यार ये किस तरह का एड दिखा रहे हैं कि लड़की शॉट मार रही है और निशाना भी ऐसी जगह लगा रही है जो कि बड़ा खतरनाक है। एक और भी ऐड आया करता था जिसे बहुत सारे लोग बड़े शौक से देखते थे, लेकिन कुछ लोग उस ऐड पर बड़ी तनकीद करते थे और कहते थे कि इस ऐड में बेसिकली बहुत गलत चीज दिखाई जा रही है। ऐड था पावरफुल एनर्जी ड्रिंक का। उस ऐड को देखते ही बहुत सारे लोगों को लगा कि पाकिस्तान में अब बड़े बड़े एड्स भी चलेंगे, लेकिन कुछ समझदार लोगों को लगा कि इसमें बहुत गलत चीज दिखाई जा रही है। दिखाया यह जाता है कि लड़की पहले पावर एनर्जी ड्रिंक पीती है, उसके बाद लड़का पीता है। जब लड़का पीता है और लड़का लड़की को बड़े रोमांटिक अंदाज से देखता है और लड़की आगे से अपने होटल के कमरे की चाबी हवा में लहराती है। मतलब वो ये शो करना चाहती है कि अगर ये ड्रिंक पीने के बाद तुम्हारे अंदर बहुत एनर्जी आ गई है तो मेरे पास जगह मौजूद है, मतलब मेरे पास होटल का कमरा मौजूद है, वहां पर चलते हैं। अब इस ऐड को दिखाने के बाद बहुत सारे लोग खामोशी से देखते रहे, लेकिन बहुत सारे गैरतमंद और समझदार लोगों ने पैमरा को शिकायत की और सोशल मीडिया पर बहुत शोर मचाया कि इस तरह के एड्स हम अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते, लिहाजा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इस तरह के एड्स को बैन किया
जाए। अब उनकी सोच ये थी कि हम फ्री में जो ऐड पहले का बना हुआ है, जो हम बाहर चलाते हैं, बाहर मुल्कों में चल रहा है, वो ऐड पाकिस्तान में भी चलाएंगे तो फ्री में हमारा काम हो जाएगा, हमें नया ऐड नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों ने ये रिसर्च नहीं की कि जहां उन लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में थोड़े से ठरकी लोग हैं, वहां उन लोगों को ये नहीं पता था कि गैरतमंद बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पर बहुत एतराज़ करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह की चीज़ें हम पाकिस्तान में नहीं चलने देंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे मतीरा के एड्स के बारे में। वैसे तो मतीरा के बहुत सारे ऐसे एड्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, जिनको बैन किया गया, जिनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर आवाज़ उठाना आज भी ऐसे लगता है जैसे कल की बात है, और हो सकता है कल को वो फिर ऐसे ही कुछ करें, क्योंकि अब तो वो बड़े बड़े चैनल्स पर बैठकर डबल मीनिंग जुमले बोलती हैं और चैनल्स वाले बड़े मज़े से उनके प्रोग्राम्स लगा भी देते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि मतीरा के ऐसे एड्स आते थे कि जिन एड्स को देखने के बाद बच्चे भी ये सवाल करते थे कि अम्मा इस डिब्बे में आखिर मतीरा क्या बेच रही है, आखिर अम्मा मतीरा के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनका रोजाना बेड टूट जाता है। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती थी, लेकिन ऐसे एड्स चलते रहे। वैसे तो ये बात बहुत जबरदस्त है कि बर्थ कंट्रोल करनी चाहिए, और पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा और तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में इकट्ठे होते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर असल बात यह है कि इस तरह के वाहियात तरीके और वल्गैरिटी से भरे हुए एड्स को चलाकर इस तरह का मैसेज देना, अवेयरनेस बढ़ाना और इस तरह की हरकतें करना, ये मेरा ख्याल है ठीक नहीं है। दिखाया ये जाता है कि मतीरा बर्थ कंट्रोल के लिए कभी वो शॉप पर जाकर कॉन्डम खरीद रही होती हैं जोश का, कभी वो क्या हरकतें कर रही होती हैं, कभी वो किसी वो बेड ठीक करने वाले को बुला रही होती हैं और कहती हैं कि मेरा बेड टूट गया, वो कहता है आज फिर टूट गया। इस तरह की हरकतें दिखाकर, मतलब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और इस तरह के रिलेशंस दिखाकर इस तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये अवेयरनेस नहीं बल्कि बेगैरती है। आप लोगों को याद होगा कि हमारे बचपन में पीटीवी पर इस तरह के एड्स चला करते थे। दिखाया ये जाता था कि आबादी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक मियाँ बीवी और एक डॉक्टर बैठे होते थे, सिर्फ इशारे में बताया जाता था कि सब सितारा किस लिए है या क्यों है, 2 बच्चे ही काफी है। इस तरह के एड्स दिखाए जाते थे और दिखाया ये जाता था कि भाई आप अपने आप को और अपनी फैमिली को किस तरह से सेव कर सकते हैं और किस तरह से अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसमें कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं दिखाई जाती थी, ना तो कपड़ों में और ना ही एक्सप्रेशन में। लेकिन मतीरा ने ऐसे ऐसे एड्स किए जिन्हें देखने के बाद अच्छे से अच्छा और शरीफ से शरीफ आदमी बहुत आराम से सारी बातें समझ सकता था। और उसके बाद लोगों ने शोर मचाया। कुछ लोगों को तो बड़े मजे आए, लेकिन कुछ लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने पैमरा को शिकायत की। पैमरा को इतनी शिकायत की कि ये सारे एड्स बैन हो गए। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि हमारे बचपन में इग्लू नामी एक आइसक्रीम कंपनी हुआ करती थी। इस कंपनी ने बहुत अच्छी अच्छी आइसक्रीम्स बेची, बड़ा नाम बनाया, बड़ा पैसा कमाया। लेकिन उसके बाद बड़ी बड़ी और कंपनीज आ गई और इग्लू जो है वो ठप हो गई। ठप होने के बाद आप लोगों को पता है कि इंसान का दिल करता है कि एक बार मैं फिर से अपनी जगह बनाऊं। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन वॉल्स और बाकी और भी बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने अपनी जगह बना ली और इग्लू जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। इग्लू को लगा कि यार, इग्लू को किसी ने मशवरा दिया कि आप एक ऐसा वल्गैरिटी से भरा हुआ ऐड बनाएं जिसे देखने के बाद ऐड भी क्लिक होगा, आपकी आइसक्रीम भी बहुत बिकेगी। तो इन्होंने क्या किया, इग्लू मूवमेंट बार बनाई। वैसे इग्लू मूवमेंट बार अच्छी हो या ना हो ये तो नहीं पता, लेकिन इस ऐड को देखने के बाद बहुत सारे लोग इंतजार जरूर करते थे, जो ठरकी थे ना, कि कब ये ऐड आएगा और हम देखेंगे। क्योंकि इस ऐड में दिखाया ये जा रहा है कि एक लड़की आइसक्रीम ऐसे खा रही है जो कि आइसक्रीम नहीं लग रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मुझे बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए शर्म आ रही है। मुझे दिल कर रहा है कि मैं बताऊं आप लोगों को कि ये क्या एक्शन मार रही है। और आजकल के दौर में कोई इतना सादा नहीं है जिसको ना समझ आती हो। और इस ऐड को देखने के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ भी था कि क्या मज़ेदार स्टाइल है, काश इस आइसक्रीम की जगह मैं होता, काश ऐसा होता, काश वैसा होता। और इस तरह की चीज़ें दिखा दिखा कर, मतलब वो ये समझ रहे थे, जिस बंदे ने ये ऐड बनाया था ना, और जिस बंदे ने, जिस डायरेक्टर ने ये ऐड बनाने का मशवरा दिया था इग्लू को, मैं सोचता हूं कि इग्लू का जो कंपनी का मालिक होगा ना, वो आज भी उसको गालियां ही देता होगा और कहेगा कि यार मैंने समझा था कि तुम इतने समझदार हो, इतना अच्छा ऐड बनाओगे कि लोग एक बार फिर से हमारी आइसक्रीम खाने लग जाएंगे। लेकिन इस ऐड को देखने के बाद लोगों ने आइसक्रीम के मालिक को भी गालियां दी और ऐड बनाने वाले और ऐड में काम करने वाली को भी गालियां दी। क्योंकि इस ऐड को देखने के बाद आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहन में क्या आता है। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे भी हों और उनके घर में एक एक्स्ट्रा गाड़ी भी खड़ी हो और वो सोचते हों कि हमारे पास जॉब भी नहीं है, हम किस तरह से एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। तो उस दौर में
करीम आई, करीम कैब सर्विस आई और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दिया। लेकिन आपको पता है कि करीम का असल जवाल कब आया और कब लोगों ने उसका बाइकआउट किया? करीम वैसे तो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी कंपटीशन में और बहुत सारी कंपनीज भी आ गई, लेकिन जो असल जवाल आया उस वक्त आया जब लोगों ने इसका बाइकआउट किया। दिखाया ये गया कि एक लड़की दुल्हन बनी है और दुल्हन बनने के बाद उसने घर से भागना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना गाड़ी थी ना कुछ था। तो उसने क्या किया, करीम पर बाइकिया किया और बाइक आता है उसके पास और वो बाइक पर बैठ के घर से भाग जाती है। इस ऐड के बाद इस कंपनी का जो CEO है उसने ये कहा कि भाई इस ऐड को बनाने के बाद इस कंपनी का जो मालिक था उसको रातों रात घर से भागना पड़ा, मतलब उसको ये पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। लोगों ने इस ऐड पर इतना ज्यादा इतराज किया, कहा कि यार ये किस तरह का ऐड बना रहे हो और क्या चीजें दिखा रहे हो कि भाई एक लड़की घर से भागना हो तो उसको क्या करना चाहिए? आपके पास करीम गाड़ी नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, कोई और नहीं है, आपका आशिक नहीं आ सका, तो आपको क्या करना चाहिए? बाइकियां मंगवाएं और बाइकिया पे बैठकर भाग जाएं घर से। मतलब आप इस तरह की चीजें दिखा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई इस तरह से घर से भागा जाता है। जब ये ऐड चला तो वो कहते हैं कि करीम कंपनी का उसके बाद ऐसा सवाल शुरू हुआ कि और बहुत सारी कंपनियों को मौका मिला कि वो मार्केट में आए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि करीम से लोग बाइकआउट कर रहे हैं, करीम को गालियां दे रहे हैं, तो ये मौका अच्छा है। बहरहाल आप लोगों ने अगर करीम कैब इस्तेमाल की और अब आने वाली जो बाकी कैब्स हैं उनको इस्तेमाल किया, तो इन सब में से बेस्ट कौन सी है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि एक ऐड आया था गाला बिस्किट का, जिसमें महविशियात ने काम किया था और उस ऐड पर लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगाया गया था और वो बहुत बड़ा ऐड था। उस ऐड में सारा कुछ दिखाया गया था, महविशियात का डांस दिखाया गया था, लड़कों ने महविशियात को उठाया था, उसके बाद महविशियात और उसके साथ काम करने वाले बाकी सारे लोगों ने खूब नाच गाना सब कुछ किया था। लेकिन उस ऐड को बैन इसलिए किया गया था, एक तो महविशियात के जो स्टाइल थे, जिस तरह वो लेट कर उठ रही थी, जिस तरह वो कमर को लचका रही थी, जिस तरह से वो ऐड में एक्शन मार रही थी, वो सारा ऐड बनाने के बाद उस पर लोगों ने ये इतराज़ किया कि ये बिस्किट का ऐड है, लेकिन बिस्किट का इसके अंदर नामो निशान नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ऐड कम और सिर्फ एक आइटम सॉन्ग ज़्यादा है, इसकी वजह से उसको भी बैन किया गया। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि पाकिस्तान के वो बड़े बड़े एक्टर्स जिनको अपने कैलिबर का ख्याल सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि उनको चंद रुपए मिल रहे होते हैं और उस पैसे के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह से फाद मुस्तफ़ा ने भी एक क्यू मोबाइल का ऐड किया था, जिसमें दिखाया ये जाता है कि फाद मुस्तफ़ा की जो गर्लफ्रेंड है वो एक बार में बैठी इंतजार कर रही होती है और उनके सामने एक और बंदा बैठा होता है जो शराब पी रहा होता है। अब फाद मुस्तफ़ा का जो मोबाइल है वो क्यू मोबाइल का ऐड होता है और वो मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचने पर लेट हो जाते हैं और वहां पर बैठी हुई लड़की जो है एक और लड़का जो शराब पी रहा होता है उसे लेकर निकल जाता है और फाद मुस्तफ़ा वहां पर पहुंचते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ चलेगी। मतलब उस ऐड में ये दिखाया जाता है कि शराब कबाब सब यस है। इस तरह के ऐड जब चलते हैं तो लोगों को इतराज़ होता है। बात यहाँ पर ये करने की है, देखें आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले, मतलब 20 साल पहले कर लें, मतलब अगर हम अपनी बात करें तो 15-20 साल पीछे चले जाए तो आप सोचिए कि जब हम पीटीवी पर ये चीज़ें देखते थे तो उसमें कभी ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती थी, लेकिन उसके बावजूद हम सुबह उठकर हर एक चीज़ का इंतज़ार करते थे कि यार ये वाली चीज़ हमें कब शॉप से मिलेगी या गली से बेचते हुए वो कब गुजरेगा, ये सारी चीज़ें। और हमारे से पहले वाले लोग भी चीज़ें बेचा करते थे, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती थी, सब कुछ बिकता था। लेकिन अच्छा मैं एक और आपको मिसाल दूँ, जुनैद जमशेद अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कुर्ता जुनैद जमशेद साहब का है, ठीक है, और उनके ब्रांड पर लोग आंखें बंद कर कर एतमाद करते हैं क्योंकि वो कपड़ा 5 साल के बाद धुलने के बाद फिर नया होता है। उनके ऐड में कोई लड़की नहीं आती जो कभी यूं 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 करके स्टाइल मारती हो, मैं मारन लगा सा स्टाइल लेकिन रुक गया। अच्छा, उनके ऐड में कोई जो है वो मैविशियात नहीं होती, कोई मतीरा नहीं होती, कोई और नहीं होता। वो एड्स लड़कियों के बगैर, इन चीज़ों के बगैर भी करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं और वो कुर्ता, कामयाब तरीन कुर्ता, शलवार, शर्ट, कपड़ा सब कुछ बेचते हैं। उसके बाद और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके यहाँ कोई लड़की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जुनैद जमशेद के बाद तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील साहब का ब्रांड है जिसमें कोई लड़की नहीं दिखाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद उनका आते ही वो ब्रांड लॉन्च हुआ और उसके बाद छा गया।
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी चीज़ें बगैर लड़कियों को प्रमोट किए, बगैर लड़कियों की वल्गैरिटी या लड़कों की वल्गैरिटी दिखाते हुए, बगैर इस चीज़ की अपनी चीज़ को बेचते हैं और पैसा खूब कमाते हैं। अब आप लोग फैसला कर सकते हैं कि हमें अपनी चीज़ें बेचने के लिए क्या इस तरह की वल्गैरिटी को दिखाएं या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करना ज़रूरी है। आप लोगों को समझ आती है यकीनन, और आप में से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। अब कुछ लोग जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान में लोगों की सोच बड़ी ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। अगर आप कहेंगे तो मैं इंडियन ऐसे एड्स के बारे में बताऊंगा जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किए हैं, और उनमें और इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बाहर भी ऐसे एड्स को बैन किया जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।